भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। साथ ही अपनी बहनों को चैनल से जोड़ने का प्रयास जरूर करिए, उनको भी ऑल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनके पास भी सच्ची जानकारी डेली की डेली पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो भाइयों बहनों ये बता दें आपको कि एक जो पहली खबर आप देख रहे हैं ये पंजाब के अमृतसर से निकल के आ रही है। मनरेगा और आशा और आंगनबाड़ी बहनें, साथ ही साथ घरेलू वर्कर, इन सबके जो है यहां पर बनेंगे जो है कार्ड बनाए जाएंगे। तो आइए इन कार्डों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, कैसे कार्ड हैं जो इन सबके बनाए जाएंगे। तो ये आपकी 29 जून को जागरण में खबर प्रकाशित हुई है। आपको वही खबर ये दिखाई जा रही है जिसमें लिखा है लेबर व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित कार्मिकों का डाटाबेस, इसके अधीन ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कार्मिकों को रजिस्टर्ड करने के लिए पंजाब सरकार के लेबर विभाग के आदेश पर बनाई गई जिला लेवल जो है यहां पर इंप्लीमेंटेशन कमेटी, इसकी बैठक डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में की गई है, जिसकी फोटो अभी आपको हमने दिखाई है। तो देखो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सब हो चुका है। आप लोगों को याद होगा ई श्रम पोर्टल पर जो है असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उन सबका डेटाबेस भारत सरकार ने जो है उस पर अपलोड करने के लिए बोला था, जिसके तहत आप सबको एक तरह के कार्ड भी मिल रहे होंगे, श्रम कार्ड जिसको बोलते हैं ई श्रम कार्ड। तो उन ई श्रम कार्डों को जो है आंगनबाड़ी, आशा और इन सब घरेलू महिला, इन सबको जो है यहां पर सरकार देगी। इस तरह से एक ये यहां पर चल रहा है। तो ये यूपी में हो चुका है लेकिन पंजाब में अब ये शुरू हुआ है। इसमें बताया क्या जा रहा है और देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें कुछ अलग भी हो, वहां से कुछ नई जानकारी भी मिल सकती है। तो इसमें इनका कहना है बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी जो है यहां पर सुरिंदर सिंह सभी विभाग के मुखिया को हिदायत दी कि ई श्रम कार्ड मनरेगा, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर, प्रवासी मजदूर, घरेलू वर्कर, छोटे काम जो है कारोबारी, माली, छोटे दुकानदार, कई जो है स्पेशल कैंप लगा करके इन सबके जो है यहां पर कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि अब तक जिले में और यहां पर जो है 3,92,594 ई श्रम कार्ड इनके वहां पर पंजाब के अमृतसर में बनाए जा चुकी हैं। तो अब देखिए ये करोड़ों की संख्या में, और ये मुझे लगता है कि हर किसी ने यहां पर इसको बनवाया होगा जहां जहां ये बन चुके हैं। लिखा है सहायक लेबर कमिश्नर संतोष सिंह औलख ने बताया कि श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ई श्रम पोर्टल के द्वारा गैर संगठित सेक्टर के मजदूरों को रजिस्टर्ड करके डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार की विभिन्न योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकेगा। और इन गैर संगठित श्रमिकों के यानी उनमें मनरेगा वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, कंस्ट्रक्शन लेबर, प्रवासी मजदूर, घरेलू लेबर, खेती बाड़ी वाले, इन सब मजदूर, आत्मनिर्भर वाले मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार, माली और लोधी आदि शामिल हैं। और यहां पर रजिस्ट्रेशन जिले के सभी सीएससी सेंटरों और सेवा केंद्रों में बिना किसी फीस के किया जा रहा है। तो वहां से जिसको करवाना होगा वो करवा लेगा। साथ ही रजिस्टर्ड होने के लिए श्रमिक की उम्र 19 से 59 साल के बीच में अगर है तो यहां पर बन जाएगा। आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा और बैंक खाते की डिटेल वगैरह बतानी होती है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं काफी लोगों ने यूपी में कहा था इसके तहत जो है पैसा आया 500 करके या जो भी था। तो यहां पर भैया अपना पंजाब में भी ये काफी जोर शोर से चल रहा है। अब बात करते हैं अगली जानकारी की। तो उत्तर प्रदेश के जो है उन्नाव जिले से एक खबर ये जागरण में 27 जून को प्रकाशित हुई है। आप सब बहनों से जो भी उन्नाव से आती हैं एक बात पूछना चाहेंगे। इसमें लिखा है केला और दूध देकर के कुपोषित बच्चों का वजन बढ़ा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यानी खबर के मुताबिक तो उन्नाव में बच्चों को जो कुपोषित हैं उनको केला और दूध मिल रहा है। वैसे हमारे संज्ञान में ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया। तो हरदोई में भी कहीं कहीं आया मेरे
मेरे संज्ञान में, जहां पर कुछ बहनों को, जहां उनके क्षेत्र में कुपोषित बच्चे हैं, उनको केला दूध वाला प्रावधान देखने को मिला। तो उन्नाव की बहनों, आप सब बताएं आपके वहां ये किस लेवल पर चल रहा है? क्या हर जो है आंगनबाड़ी बहन के क्षेत्र में जो भी कुपोषित हैं, क्या उनके लिए ये केला और दूध का प्रावधान है? क्या ये चल भी रहा है या नहीं? क्योंकि खबर में जो 27 जून को यही प्रकाशित किया गया है, मैं एक बार आपको और कंफर्म करना चाहूंगा। ये देखिए 27 जून 4 बजे लगभग जो है जागरण में ये खबर जो है यहां पर प्रकाशित हुई है, और जैसा कि आप डेट भी देख सकते हो 27 जून 2022। वहीं पर आगे ले चलते हैं, अब आपको इसके बारे में और जानकारी देती हैं। लिखा है कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल के द्वारा ये जो है लागू की गई पावर्ड 75 योजनाओं को असर दिखने लगा है, और बच्चों को सुपोषित करने के लिए 75 जिलों का यानी 75 दिनों का भी लक्ष्य यहां पर तय किया गया है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को केला और दूध जो है देकर के उनका वजन बढ़ाने में लगी हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी की मानी जाए तो सीडीओ के निर्देश चलाए जा रहे कार्यक्रम में कई कुपोषित बच्चों का 25 दिन में 7 से 800 ग्राम तक वजन बढ़ा है। 75 दिनों में जिले के 200 अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का लक्ष्य पावर्ड 75 कार्यक्रम में दिया गया है। हर सप्ताह में एक दिन डॉक्टर आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच करके कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। कार्यक्रम लागू होने के 25 दिन में ही कार्यक्रम का सार्थक जो परिणाम है वो भी जो बताया जा रहा कि सामने आया है। कई बच्चों का 700 से 800 ग्राम वजन बढ़ा है, और कुपोषित बच्चों के लिए मिल्क पाउडर के 100 डिब्बा भी आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराए गए हैं, ये यहां पर सीडीओ ने कहा है। तो देखो ये हो सकता है ऐसा उन्नाव में चल रहा हो। कई बार क्या होता है कुछ कुछ जिलों में कुछ कुछ चीजें अच्छे तरीके से चलती हैं, बाकी जिलों में वो थोड़ा लेट लतीफी से पहुंचती हैं। तो उन्नाव में भैया ये सब चल रहा है, और हो सकता है ये कहीं कुछ कुछ परियोजनाओं में ही हो, क्योंकि यहां पर लक्ष्य भी आपको बता दिए गए हैं। तो लक्ष्य उन्होंने अपने निर्धारित किए हैं, उसी अकॉर्डिंग वहीं पर ये भी चीजें दी जा रही हैं। परिणाम अच्छे आएंगे तो शायद इसको और आगे बढ़ाया जाए। वहीं बिहार के गया से एक खबर निकल के आ रही, बिहार की जो भी बहनें हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनी पोषण वाटिका में उत्पादित होंगे सब्जी और फल। 3 प्रखंडों के 60 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाई गई हैं पोषण वाटिकाएं। तो पोषण वाटिकाएं इस समय जो है जोर शोर से जो है फल फूल रही हैं, क्योंकि अब बरसात का सीजन है, और ऐसे में अब पेड़ जो है सब्जी वाले ये जमकर के लगाए जाएंगे। आप सब भी जो भी पोषण वाटिकाएं बनाई हैं उनमें इस टाइम पर जो भी है बीज वगैरह डाल दें, ताकि आपके वहां पर भी पौधे उगाएं। जैसे कि आपके सब्जियों के लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, इस तरह से जो भी आप जो वहां पर उगाना चाहें उसके लिए आप बीज डाल करके इस टाइम पर चीजें कर सकती हैं। अब बरसात के टाइम पर आपको पानी भी नहीं देना पड़ेगा और आराम से चीजें हो जाएंगी। तो जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को उनके पोषण को लेकर के कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिले के आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका लगाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल 3 प्रखंड हैं जिले के, इनमें 60 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका लगाई गई है। अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका लगाने के लिए जमीन की रिपोर्ट वगैरह भी मांगी गई है। तो यहां पर जमीन का यहां पर चयन करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही 3 प्रखंडों में 20-20 केंद्रों पर जो है पोषण वाटिका लगाई गई है। सभी केंद्र मॉडल केंद्र हैं। मिली जानकारी के अनुसार आईसीडीएस निदेशालय से पत्र जारी करके आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के लिए जमीन की रिपोर्ट मांगी गई है। तो अभी देखो बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं नहीं लग पाई हैं। जो भी इनका कहना है ये जो लगे हैं 60 केंद्र 20-20 के हिसाब से हर प्रखंड में, तो इनमें जो है ये कौन से हैं, मॉडल वाले केंद्र हैं। अब बाकी जो सिंपल केंद्र हैं उनके लिए जो है जमीन के लिए सूचना मांगी गई है। जल्द से जल्द उन पर भी जो देख लेना पोषण वाटिका स्थापित कराई जाएंगी। इनका कहना है, यहाँ पर डीपीओ है रश्मि कुमारी, इन्होंने बताया है कि पत्र के आलोक में सभी प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के पास जो है उपलब्ध जमीन की रिपोर्ट मांगी गई है, और वाटिका के लिए कम से कम 100 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए। इसमें पोषण वाटिका लगाई जाएगी जिसमें फल और सब्जी लगाई जाएंगी, जो पूरी तरह जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित होगी। इस तरह से यहां पर बातें निकल के आ रही हैं। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे इस तरह से उत्पादित फल सब्जी के बीच में जो है ये बच्चों के बीच में ये सब चीजें वितरित कर दी जाएंगी ताकि उनके पोषण स्तर में कुछ सुधार हो पाए। वहीं पर बात करते हैं अगली एक खबर की, जो पंजाब के चंडीगढ़ से निकल के आ रही है। पंजाब के चंडीगढ़ से जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आंगनबाड़ी के साथ में शहर के क्रच की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है।
आप लोगों को याद होगा पंजाब में जो क्रच टाइप से चलाई गई थी, उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इस जो है समय उनका क्या हाल है। बताया जा रहा है जागरण की तरफ से 25 जून के इस खबर के द्वारा, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 25 जून को उन्होंने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर बचपन देने के लिए शहर में 450 आंगनबाड़ी के साथ में 45 क्रेच भी खोले गए हैं। इन क्रेच में कामकाजी महिलाएं छोटे बच्चों को छोड़ सकती हैं और क्रेच में 6 महीने से लेकर के 4 वर्ष के बच्चों को एडमिशन और मासिक फीस देकर के दिन के समय में छोड़ा जा सकता है। शहर की आंगनबाड़ी तथा यानी शहर की आंगनबाड़ी की तरह क्रेच की स्थिति भी बेहद वहां पर खराब देखने को मिली है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हाल है कहां का, पंजाब का। अब बाकी आगे आपको ले चलते हैं और बताते हैं इस पंजाब के चंडीगढ़ में खोली गई क्रेचों के बारे में। बताया जा रहा है सेक्टर 46 स्थित क्रेच गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर जमीन लेकर के सोशल वेलफेयर ने खुद की इमारत से तैयार किया। क्रेच के अंदर एक बड़ा हॉल होने के साथ रसोई और बाथरूम की सुविधा है, लेकिन हैरत की बात है कि क्रेच के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। साथ ही क्रेच कैंपस के चारों तरफ पत्तों के ढेर लगे हुए हैं जिन्हें उठाने के लिए कोई भी नियमित कर्मचारी नहीं है। क्रेच कर्मचारियों की बार बार अपील के बाद प्रशासन कर्मचारियों को भेज करके सफाई करवाता है, यानी अपील के बाद में सफाई होती है। रेगुलर सफाई करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी के लिए है। वहीं क्रेच में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बच्चे रह सकते हैं। बच्चों को क्रेच में रहने के दौरान खाने पीने के लिए दी जाने वाली डाइट की फीस भी लेते हैं। सोशल वेलफेयर की तरफ से क्रेच संभालने वाली कर्मचारियों को वेतन और बिजली व पानी का बिल अदा किया जाता है। इसी प्रकार से क्रेच मरम्मत का जिम्मा भी सोशल वेलफेयर का होता है, लेकिन मरम्मत ना होने से यहां स्थिति बेहद खराब है। क्रेच का निरीक्षण करने के बाद इनके सुधार के लिए प्लानिंग होगी। बच्चों को क्रेच में बेहतर माहौल दिया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। नितिन पवार सचिव जो है सचिव सोशल वेलफेयर की तरफ से उनका ये कहना है। बाकी देखिएगा ये ज्यादा कारगर इसलिए भी नहीं क्योंकि फीस वाला यहां पर प्रावधान बताया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री का प्रावधान बताया जा रहा है। ऐसे में इन क्रेच में आखिर कौन अपने बच्चों को छोड़ेगा। अब बाकी देख रहे हैं हरियाणा के झज्जर से एक ये खबर निकल के आ रही। जो भी भाई बहन हरियाणा से वीडियो देख रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 28 जून को जागरण में एक ये खबर प्रकाशित हुई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, राशन डिपो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर एसडीएम दौरा करेंगे। तो यहां पर ये थोड़ा जांच से रिलेटेड मुद्दा है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना वहां की बहनों, और अपने कागजात अभिलेख जो है जो भी है वो सब मेंटेन रखना। डीसी कैप्टन जो है शक्ति सिंह ने कहा है कि जल्दी मानसून सीजन आरंभ हो जाएगा। जिले में जल भराव वाले क्षेत्रों में निकासी से जुड़े इंतजाम कर लिए जाएं। बीते वर्ष के अनुभव और संबंधित एरिया के ग्रामीण के सुझाव भी बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों में शामिल किया जाए। उन्होंने यह निर्देश मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिस सर्ज बोर्ड की मासिक बैठक में बाढ़ प्रबंधन के जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए दिया है। तो अब देखो यहां पर केवल इनके लिए ही नहीं है, सबके लिए बताना चाहूंगा। अब सीजन बरसात वाला आ रहा है, कई जो बाढ़ प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर आंगनबाड़ी बहनों आप सबको ध्यान देने की अति आवश्यकता है। अगर आपके वहां आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आती हैं, यानी किसी नदी बड़े जो है वहां से अगर आप जुड़ी हैं, उसके पास के इलाके से अगर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ें आती हैं, तो ऐसे में आपको सावधानियां बरतनी है। अपने वहां के जो भी लाभार्थी हैं उनको भी पहले से जागरूक करना है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जिले में जारी अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा वहां पर की गई। सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए गए कि इस कार्य को समय पर पूरा कराएं। इसी तरह जल जीवन मिशन, मेरा पानी मेरा विरासत, परिवार पहचान पत्र, कोविड वैक्सीनेशन, और यहां पर आपका म्यारा गांव जो है जगमग गांव, और साथ ही साथ ग्राम संरक्षक योजना और एलएमएस पोर्टल, सरल पोर्टल आदि से जुड़े जो कार्य हैं उसको भी डीसी ने समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को अपने एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी स्कूल के मिड डे मील, राशन डिपो की नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं और ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो आप भी सावधान रहना और जो भी चीजें हैं उनको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना। साथ ही साफ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान देना, जल भराव कहीं ना होने पाए क्योंकि इससे मच्छर पनपेंगे और फिर बाद में ये बीमारियां लाएंगे। तो इसीलिए यहां पर यूपी में आप देख रहे हैं कि जुलाई से सितंबर तक बढ़िया तरीके से संभव अभियान कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम, ये सब चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है आज सुबह का वीडियो आप सब भाई बहनों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना। अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे।